जिससे कोई मशीन की तरीके, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास कोई यहाँ पर एक मशीन है, ठीक है, तो उस पे हम लोग कुछ न कुछ इनपुट करते हैं, कुछ न कुछ डालेंगे तो हमें कुछ भी या आउटपुट मिलेगा, है ना। क्या मिलता है? आउटपुट। ठीक, तो यही क्या है हमारे पास, इसको अगर हम एज मान लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन मतलब कि अगर हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो हमें कोई ना कोई यहां पर आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक, लेकिन इसकी जो रियल डेफिनेशन क्या है हमारे पास? डेफिनेशन देखो, जैसे हमारे पास यहां पर कोई एक सेट है हमारे पास ए, और ये है हमारे पास सेट बी। ये सेट ए है और ये सेट बी है हमारे पास, और यहां पर एफ, एफ एक फंक्शन है, ठीक ना। और यहां पर देखना, जो सेट ए है हमारा, यहां पर जो एलिमेंट है सपोज करते हैं ए बी और सी है हमारे, क्या है? ए बी सी। लेकिन जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक ना, तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सेट बी है वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4 5 कह सकते हैं आगे, है ना। अब देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर एक को इनपुट करेंगे, डालेंगे, ठीक है, तो काम होगा, जो भी फंक्शन हो रहा है अंदर वो होगा, और ये कोई ना कोई एक आपको आउटपुट देगा। तो सपोज करते हैं ए का जो आउटपुट है वो क्या हमारे पास? 1 है। इसके बाद जो बी का आउटपुट है हमारे पास वो 2 है, और सपोज कर लो कि जो हमारे पास सी का आउटपुट है वो क्या है हमारा? 3 है। ठीक, लेकिन यहां पर देखो 4 और 5 का कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब फंक्शन होने के लिए यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स का जो आउटपुट है वो बी में मिलना चाहिए, और कैसा मिलना चाहिए? यूनिक मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए हमें? यूनिक मिलना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर इसमें ए जाएगा हमारे पास, ये ए के जो सेट ए के एलिमेंट है वो इनपुट का काम करेंगे, और जब ये अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देगा। ठीक है, ऐसा नहीं जो हमारे पास कि सी या इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका आउटपुट तुमको नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फंक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास और बहुत सारे जो है एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके आउटपुट मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट आपका बचेगा नहीं जिसका आउटपुट आपको ना मिले। जो हमारे पास एफ है वो आपका ये फंक्शन की तरीके है। ठीक है, तो इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सेट को बोला जाता है डोमेन। क्या बोलते हैं हम इसको? डोमेन, या हम लोग कहते हैं इसी को इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट बेटा। ठीक, और इसी को एक नाम से और जाना जाता है प्री इमेज सेट बेटा। क्या बोला जाता है? प्री इमेज, प्री इमेज सेट भी बोलते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर हम लोग क्या कहते हैं? जो सेट बी होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है ना। और ये जो हमारे पास आउटपुट होता है, आउटपुट, ये जो आउटपुट है हमारा, ठीक है, आउटपुट, इसी आउटपुट को हम लोग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट को ही रेंज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज सिर्फ वो होती है जो हम सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन हमारे पास सेट बी के एलिमेंट के साथ होता है। ठीक है, याद रखना एक चीज को कि सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बन रही होगी कहां पर? सेट बी में। ठीक है, सेट बी, और कैसी बन रही होगी? यूनिक बन रही होगी। इमेज कैसी बनेगी आपकी? यूनिक बनेगी। तो इसी को हम लोग इमेज सेट बी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज सेट बी कहते हैं। क्या बोला था हमारे पास? इमेज सेट भी कहा जाता है। तो चलो फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। लिख लो भाई डेफिनेशन। कह रहा है कि if f such that a to b defined a rule y equal to fx such that for all x belongs to a,
for all x belongs to A, there exists a unique y belongs to B is called function. क्लियर भाई? तो यहां से देखो तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि एक हमारे पास f सच दैट a टू b, क्या पढ़ते हैं हम लोग, f सच दैट a टू b एक फंक्शन है। इस तरीके से एक रूल डिफाइन किया गया है y इक्वल टू एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब है कि सेट a के सभी एलिमेंट्स का, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं अ यूनिक y बिलोंग्स टू b, एक यूनिक होगा जो y में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है कि a का हमारे पास इमेज क्या बन रहा है 1, b का क्या बन रहा है 2 और c का क्या बन रहा है हमारे पास 3। y बिलोंग्स टू b इज कॉल्ड अ फंक्शन। क्या कहलाता है हमारे पास, कॉल्ड अ फंक्शन। इसमें देखो दो पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं। पहला पॉइंट हम लोग यहां पर लिखते हैं कि पहला पॉइंट है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देयर शुड बी a y, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहां पे हमारे पास कि y corresponding to any x should be unique, क्लियर? बात समझ आ गई? कहने का मतलब है कि a के जो हमारे पास x है वो a से सेट a से आता है, सेट a में कोई भी एलिमेंट आपका शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ y, एक y होना चाहिए, मतलब सेट a के हर एक एलिमेंट के लिए एक y आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि y corresponding to any x शुड बी यूनिक, ठीक है। वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, मतलब इसका हमारे पास क्या आएगा, एक ही आएगा। यहाँ की मतलब किसी एलिमेंट का यहां पर सिर्फ इमेज एक ही बनेगी, दो इमेज नहीं बनेगी, क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन। तो राइट डाउन करो, ठीक है। तो आगे पढ़ा जाए भाई, बात कर लेते हैं इसकी हम लोग आगे अनदर डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। डाल लेते हैं हम लोग कि इसकी अदर डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे। अनदर डेफिनेशन, इफ लिखो, इफ a and b are two non-empty set, if a and b are two non-empty set such that each element of A is associated with a unique element of B, then this association is known as a function, क्लियर? कहने का मतलब है कि यहां पर हमारे पास दो सेट हैं, if A and B are two non-empty sets such that each element of A is associated with unique element of B, then this association is known as function। कहने का मतलब है इससे हमारे पास एक ये है
फिर से आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ए हमारे पास फंक्शन बन रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट है। तो कहने का मतलब है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, फंक्शन कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा आपका। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। दिस एसोसिएशन इज नोन एज फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर इस तरीके से कोई बन गया बेटा, ठीक ना, जैसे हमारे पास ये एफ है, ए से लेकर के बी के बीच में 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। देखो 1 का इमेज हमारे पास क्या है, ए पे जा रहा है और 1 का इमेज हमारे पास 2 बी पे भी जा रहा है। तो यहां पर ये डेफिनेशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। कहता है कि एम्प्टी सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट। तो यहां पर यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, यहां पर 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है ना। हमारे पास जो 1 एलिमेंट है 1, वो बी सेट के 2 एलिमेंट ए और बी के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। अगर इस तरीके की अगर हमें मैपिंग मिलती है तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि नॉट अ फंक्शन। आगे बात करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसको नोट कर लो बेटा, नोट करो। क्लियर, आगे देखा जाए। ठीक, अब देखो इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, है ना। हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने जो बताई है, y इक्वल टू एफ एक्स एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है मैपिंग मेथड। क्या है, मैपिंग मेथड। सेकंड जो हमारे पास रिप्रेजेंट करने के जो तरीका है हमारे पास, ठीक है, इसको फंक्शन को, तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड, तो मैपिंग मेथड का मतलब आपके पास चाहिए बेटा, जैसे हमारे पास ये ए टू बी है, फंक्शन एफ 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। ठीक, तो ये चीज हमारे पास ये मैपिंग मेथड कहलाता है। ठीक, ये क्या है हमारे पास, मैपिंग मेथड है, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो चीज होती है वो रेंज होती है। क्या होती है, रेंज बेटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकिन ये टोटल जो सेट होता है हमारे पास ये होता है कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन होता है। और बाकी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये इमेज सेट होती है, इमेज सेट बोलते हैं इसको, और इसे हम लोग बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन, या फिर इसको कह सकते हैं प्री इमेज सेट कह सकते हैं, प्री इमेज सेट भी बोलेंगे। ठीक है, या इनपुट कह सकते हैं इसी को, क्या बोलेंगे, इनपुट, है ना। भाई मशीन के अंदर कुछ ना कुछ तो जाता है, वही क्या होगा हमारे पास, इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट, है ना। इनपुट डालेंगे, कुछ ना कुछ हमें क्या मिल रहा होगा, आउटपुट मिल रहा होगा। इसका जो थर्ड तरीका है, नेक्स्ट तरीका है इसका रिप्रेजेंट करने का, वो होता है ऑर्डर्ड पेयर मेथड। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर मेथड होता है आपका। तो नेक्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। ऑर्डर्ड पेयर मेथड का मतलब होता है कि इसे हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक ना, सच दैट 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ रिलेशन है, और 3 का सी के साथ है, और यहाँ पर 4 का डी के साथ है ना। तो याद रखना कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर का, जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं
वो रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर इस तरीके से अगर हमें कोई फंक्शन मिल रहा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पर अगर हम डोमेन ऑफ एफ की बात करेंगे तो वो सेट क्या होगा हमारे पास, लिख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, डोमेन होगा। कहने का मतलब है कि 1, 2, 3, 4। लेकिन जब यहां पर रेंज की बात करेंगे, है ना, रेंज ऑफ एफ की बात करेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास, सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका जो सेट बनता है वो क्या होता है हमारे पास, रेंज होता है ना। तो ये हमारे पास ए कामा बी कामा सी कामा डी बन जाएगा। ठीक, ठीक है। तो देखो यहां पर तुम्हारे पहला सवाल जो बनता है ना, इसके डेफिनेशन से ही देखें तो फंक्शनल वैल्यू निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू निकाली जाती है। तो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू पर, किसी भी एक्स पर उस फंक्शन की वैल्यू, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ते थे सेम टू सेम आपका वही यहां पर भी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है कि 2x² माइनस का 1, कह रहा है कि देन फाइंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ माइनस का 1। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो हमारे पास x है यही क्या होता है हमारे पास, इनपुट होता है। ठीक है, x की जगह पे लिखा है हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स होता है। बोलो, यही तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास x, और x क्या होता है हमारा, डोमेन होता है ना। तो ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक जो फंक्शन f है वो इस तरीके से है बेटा, आपका क्या है, ये 2x² माइनस का 1 है। अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 इंटर कराते हैं, इंटर कराएंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या जाएगा हमारा, 1 जाएगा। तो जब जहां जहां x है वहां वहां 1 जाएगा, तो इसका मतलब है 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस का 1, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 1। इसी को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग कि f ऑफ 1 अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। तो 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस का 1, आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 1, 2 माइनस 1, 1। अब तुमसे निकालता कि f ऑफ 2, अब दूसरा एलिमेंट हम क्या डालेंगे, x इक्वल टू 2, तो भी हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2 इंटू 2 रेज टू 2 माइनस का 1, कितना हमारे पास 8, 8 मीन्स 8 माइनस 1 मीन्स 7, इस तरीके से। क्लियर, तो यहीं पे हमारे पास f ऑफ -1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू -1 की पावर 2 माइनस का 1, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर बनाया बेटा, है ना, हमारे पास ये एक आपका फंक्शन है a से लेकर के b के बीच में। क्लियर, तो यहां पर हमारे पास 1, 2 और माइनस का 1, ये 3 एलिमेंट है डोमेन में, 1, 2 और माइनस का 1। जो इमेज मिल रही है हमारे पास वो मिल रही है 1 एंड 7। क्या मिल रही है, 1 एंड 7। तो ये फंक्शन हमारा इस तरीके से एसोसिएट हो रहा है। एफ एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, एक्स इक्वल टू -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन 2 पर कितनी है, देखो इसकी भी एक यूनिक इमेज मिल रही है और इस x की भी यूनिक इमेज मिल रही है, और इस 2 की तो हमें यूनिक इमेज मिल ही रही है, और सेट A पे तुम्हें कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, रेंज। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि सपोज करते हैं जैसे हमारे पास ये है बेटा, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, दे रखा है हमारे पास
कि log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ठीक है। कह रहा है कि देन शो दैट f ऑफ p प्लस f ऑफ q इक्वल टू f ऑफ p प्लस q अपान 1 प्लस पी क्यू बेटा, है ना। ये हमें यहां पर शो करना है। तो देखो पहली बात तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल दे रखा है, हमें पहला पॉइंट क्या निकालना है, एफ ऑफ पी निकालना है। तो एफ ऑफ पी निकालो तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, जहां जहां पर पी एक्स है वहां क्या रखेंगे हम लोग, पी। तो यहां पर देखो अच्छी तरीके से पहले, है ना, लॉग 1 प्लस पी अपान 1 माइनस का पी। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ क्यू भी निकलवा रहा है, तो निकाल दो। एफ ऑफ क्यू क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस क्यू अपान 1 माइनस क्यू आ जाएगा। लेकिन अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या हमें ये एफ ऑफ पी प्लस क्यू अपान 1 प्लस पी क्यू मिलेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग यहां पर कैसे, जरा दोनों को ऐड करते हैं। तो हम लोग यहां पर एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ क्यू, क्यों भाई इस साइड को लेके चले, हमें ये मिल जाए, हमारा आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। तो एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ क्यू क्या आएगा हमारे पास, ये जाएगा लॉग 1 प्लस पी अपान 1 माइनस का पी प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस क्यू अपान 1 माइनस क्यू। दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा हमारे पास लॉग ऑफ 1 प्लस पी। जब बीच में प्लस होता है तो हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लॉग m प्लस लॉग m क्या होता है, ये होता है लॉग m इंटू m। क्लियर। तो भैया ऐड कर दो, यहां पे हमारे पास आएगा 1 माइनस का p इंटू में आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस क्यू अपान 1 माइनस क्यू। क्लियर। दोनों कैसे आ गए हमारे पास, जब प्लस में है तो क्या आएगा हमारे पास, इंटू में आ गया। अब इंटू में आने के बाद क्या करेंगे भाई, दोनों को आप इसमें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर कितना आएगा बोलो भाई, लॉग ऑफ 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू, यहां पर आएगा 1 प्लस कितना आएगा, 1 प्लस क्यू प्लस पी प्लस का पी क्यू। और नीचे देखो, नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस का पी माइनस का क्यू और प्लस का पी क्यू, ये आएगा। बोलो अब क्या करेंगे भाई, यहां पे हम लोग, यहां पर देखो इनमें माइनस का है और यहां पर क्या है हमारे पास प्लस का बन रहा है ना। ये दोनों यहां से देखो तुम्हारे अंतर नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, इन दोनों पे बोलो। है ना। अब हमें लाना क्या है, हमें ये वाली चीज हमें उठा करके यहां पे लानी है कि एफ ऑफ पी प्लस क्यू अपान एफ ऑफ पी प्लस क्यू अपान 1 प्लस पी क्यू। तो एक काम करो, ये हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड निकाल लिया है ना, हमें वो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ पी प्लस क्यू अपान 1 प्लस पी क्यू। अगर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे, यहाँ पर ये वाला टोटल टर्म रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, ये पूरा टर्म रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, इक्वल टू में लॉग 1 प्लस पी प्लस क्यू अपान 1 प्लस पी क्यू, ठीक है, अपान 1 माइनस का पी प्लस क्यू अपान 1 प्लस पी क्यू बेटा। क्लियर। ओके। तो देखो यहां पे देगा हमारे पास कि लॉग एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस पी क्यू और प्लस का पी और प्लस का क्यू, ठीक है, अपान में क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा। होल अपान में क्या जाएगा, जब यहां पर लेंगे 1 प्लस पी क्यू माइनस का पी और माइनस का क्यू अपान पी क्यू, ये आपका कट जाएगा। जो हमें मिलेगा वो मिलेगा लॉग 1 प्लस पी क्यू और प्लस का पी प्लस का क्यू अपान 1 माइनस का पी माइनस का क्यू और प्लस का पी क्यू, दोनों आपके इक्वल है। ऐसे दिखा सकते हो, या फिर इसी में एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या कर दें,
ऊपर नीचे PQ से हम डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं? चलो ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड दिखा दी, और ये तुम्हारी क्या हो गई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। ठीक, आगे देखो, इसी सवाल में एक चीज और दी गई है, निकाल लेना, वो आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, यहीं पर तुम्हें एक चीज और प्रूफ करनी है। इसी सवाल के लिए हमें प्रूफ करना है कि एंड, ये भी प्रूफ करना था हमें कि सेकंड चीज कि f ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स, ये भी प्रूफ करना है। तो जरा देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, है ना। और इस x जगह पे क्या रखा जा रहा है, टोटल हमारे पास पूरा कि 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, तो जहां जहां लॉग में x है वहां क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा आएगा। तो ये होगा हमारे पास लॉग ऑफ, एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्या हमारे पास कट जाएगा, कट जाएगा। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो नीचे लिखा है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और ऊपर क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहां से हमें जो इक्वल मिल रहा है वो मिल रहा है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ एक्स की पावर अल्फा, ये क्या होता है हमारे पास अल्फा इंटू लॉग एक्स होता है ये प्रॉपर्टी। तो ये पावर हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। जरा देखो ये क्या चीज लिखी है हमारे पास, एफ एक्स लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है एफ एक्स, है ना। कितना गया हमारे पास 2 इंटू एफ एक्स। कहने का मतलब है कि हमें प्रूफ हो गया कि जो एफ ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके चले थे, तो हमें यही मिल गया 2 इंटू एफ एक्स, बेटा मिल गया। बस इतना सा काम है यहाँ पर और कुछ नहीं। लॉग की 2 प्रॉपर्टी लग रही हैं, एक ही प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास क्या कि लॉग ऑफ एक्स की पावर अल्फा का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू लॉग एक्स, क्या होती है अल्फा इंटू लॉग एक्स। क्लियर? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट दिन देखेंगे कल।